दिखाएंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के 29 दिन हो चुके हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद जंग के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। रूस यूक्रेन के तमाम शहरों को तबाह कर रहा है। 6 तस्वीरों के जरिए आपको यूक्रेन की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में रूसी सैनिकों की बमबारी में बाजार पूरी तरीके से बर्बाद है। रूसी सैनिक ड्रोन के जरिए हमले करके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। चर्निव में रूसी सैनिकों ने स्कूल पर हमला किया, वहीं यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कई इलाकों में रूसी काफिले पर हमला किया गया है और तमाम सैन्य गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये 6 तस्वीरें कब खत्म होगी ये जंग, इसके इंतजार में आज 29वां दिन है। बमबारी से बर्बादी, और ये इलाका खार्किव का, मारियोपोल में भी ड्रोन से हमला हुआ है और स्कूल पर हमला। चर्निव में यूक्रेन का भी हालांकि प्रहार देखने को मिल रहा है, जहां रूसी गाड़ियों को पूरी तरीके से तबाह किया गया है और रूसी टैंक तबाह की तस्वीरें, ये आखिरी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन में परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है, ये कहना है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। इसके चलते परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है। तो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह कदम, परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ा हुआ है और बीते 2 दिनों से हम आपको बता भी रहे हैं। चेर्नोबिल में परमाणु प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह वही इलाका, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान इस वक्त सामने आया है। परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है। तो सिर्फ रूस धमकी नहीं दे रहा, बल्कि खतरे को भांपते हुए अलर्ट मोड पे यूक्रेन भी है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट को लेबोरेटरी कर लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। और उसी कड़ी में इस बार उसने यह आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा के लिए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूट कर तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ये खबर आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भी भड़क चुकी है। 1986 में चेर्नोबिल प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी प्लांट में रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इस वजह से प्लांट से निकलते रेडिएशन पर काबू पाने के लिए उसे बरसों से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा। और इस बार यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। और अभी यूक्रेन की सेना ने रूस पर पलटवार का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए टैंक को निशाना बनाया। हमले में रूसी टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं। रूसी सेना पर बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने और यूक्रेन की सेना ने ये वीडियो भी जारी किया है, जहां उसके टैंक को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है। और ये बड़ी सफलता हाथ लगी है यूक्रेनी सैनिकों की, युद्ध के मैदान में 29 दिनों से डटे हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी क्यू पर कब्जे की जंग लगातार तेज हो रही है। जंग के 29 दिन गुजर जाने के बाद भी क्यू पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया। क्यू में रूस की सेना के लिए हजारों चेचन के लड़ाकू की तैनाती की खबरें आई थी, लेकिन अब पता चला है कि चेचन लड़ाकू की एक ब्रिगेड यूक्रेन के लिए भी लड़ रही है। इसलिए क्यू के करीब रूस के समर्थन चेचन के लड़ाके को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इस बार क्यू के पास ऐसे ही लड़ाकू की जंग का एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये लड़ाई चेचन लड़ाकों की ही 2 अलग अलग ब्रिगेड के बीच हुई,
जब रूस के समर्थन में हजारों चेचन लड़ाके यूक्रेन पहुंचे थे, तभी से यूक्रेन समर्थक ब्रिगेड के वहां मौजूद होने की खबर है। दोनों तरफ जाबाज चेचन लड़ाकों की जंग इस बार आमने सामने की हुई। लगातार गोलीबारी के दिल दहला देने वाली आवाजें आती रही। तभी एक लड़का कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ा। उसने दुश्मन पर निशाना साधकर रॉकेट ही दाग दिया। यूक्रेन के समर्थक और विरोधी चेचन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। खबर है कि रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों से लड़ने के लिए यूक्रेन चेचन का ही इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि 24 घंटे में रूस के 7 विमान गिराए गए हैं। एक हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन भी ध्वस्त किया है। तो यहाँ पर रूस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, 24 घंटे में उसने रूस के 7 विमान गिराए हैं। तो जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, यूक्रेन के अपने दावे हैं, रूस के अपने दावे हैं, लेकिन अब यूक्रेन ने कहा है कि एक हेलीकॉप्टर भी गिराया है। तो अगर हम यूक्रेन के दावों को पर यकीन करें तो जो हथियार सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, रूस के 7 हेलीकॉप्टर, इसके अलावा माफ कीजिएगा 7 विमान, एक हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन ध्वस्त किया है यूक्रेन की सेना ने। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहीद अफसर को लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। विक्टर सुश्को नाम के इस जवान की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें साफ देखा कि यूक्रेन के शहीद अफसर विक्टर शुश्को के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी जहां जहां से गुजरी, वहां सड़क के दोनों किनारों पर बैठे लोगों ने उन्हें सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। अपने देश के लिए दुश्मन की मिसाइल से अपनी जान गंवाने के उनके बलिदान को लोगों ने याद किया। जो गाड़ी विक्टर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी, उसके आगे और पीछे 2 गाड़ियां भी देखी गई। शहीद अफसर की अंतिम यात्रा के दौरान कई किलोमीटर तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर यूक्रेन के लोग इसी तरह उनके सम्मान में बैठे नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महायुद्ध ब्रेकिंग इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई और मारिउपोल में भीषण जंग जारी है। तस्वीरें आप देखिए, मारिउपोल ये वो इलाका है जहां पर रूस कब्जा करना चाहता है और ये तस्वीरें आप देखिए, सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं, यहाँ पर बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। भीषण जंग जारी है। मारिउपोल के लोग पिछले 29 दिनों से भीषण हमले झेल रहे हैं और आप ये तस्वीरें देखिए, एक खूबसूरत इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ यहां पर वीरान इलाका नजर आता है और आप देखिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है इमारतों को। रूसी हमले में यहां पर यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और मारिउपोल में इस वक्त भीषण जंग चल रही है।